अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द एजुकेशन विद मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमें जो वैल्यू दी गई है हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। सो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 9700। बच्चों हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, रूल नंबर 1 एंड 2 कि बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखेंगे, छोटी वैल्यू को बड़ा करके लिखेंगे। तो हम अब करते हैं। अब हमें पता है कि वो कैसे होगी, हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया होगा। तो हमें पता है जहाँ पॉइंट नहीं दिया गया होता तो पॉइंट लास्ट में होता है। पता है बच्चों कि पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में। तो पॉइंट जब लास्ट में है तो हमने अपना रूल नंबर 5 पढ़ा था कि पॉइंट कहाँ रहेगा बच्चों? पॉइंट रहेगा 1 के साथ या फिर 1 से बड़ी वैल्यू के साथ। लेकिन यहाँ पर पॉइंट किसके साथ आ रहा है बच्चों? 0 के साथ। किसके साथ आ रहा है? 0 के साथ। तो हमने इसके साथ नहीं रहने देना बच्चों। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को यहाँ से मूव कराएंगे, पॉइंट को यहाँ से मूव कराएंगे 1 2 3 और इस 9 के साथ लगा देंगे, इस 9 के साथ लगा देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 9.7। फिर हम इन जीरोस को खत्म करेंगे। कैसे? हमें पता है जब हम पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो हम ये जंप्स काउंट करेंगे। कितनी जंप की है? 1 2 3। तो मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर 3। हमें नहीं पता है कि अब ये पावर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हमें पता है जब पॉइंट, हमने ये रूल नंबर किस में पढ़ा था? रूल नंबर 3 एंड 4 में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर क्या होगी पावर, पॉइंट हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पावर हमारे पास आएगी पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर आएगी हमारे पास नेगेटिव। तो बच्चों बताओ यहाँ पर पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है? बच्चों यहाँ पॉइंट मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, यानी कि पावर हमारे पास क्या आई? पॉजिटिव। पावर हमारे पास क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। तो हमें प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं दिया गया, उसको पॉइंट लास्ट में होगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 कि पॉइंट 0 के साथ नहीं लगाते। तो हम क्या करेंगे? तो हम बच्चों क्या करेंगे? पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 या 1 से बड़े नंबर के साथ। तो पॉइंट मूव करेगा यहाँ, कहाँ मूव करेगा पॉइंट? यहाँ से यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.98। 98 आपने लिखना है, लेकिन 0 हम खत्म करते हैं। जब हम पावर लगाते हैं ना तो पावर में इनको काउंट करेंगे। पावर लगाने के लिए आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट ने कितना मूव किया? 6। तो ये आ गया 6। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर ये 6, ये 6 आ गया। लेकिन हमने क्या किया? लेकिन यहाँ लिखते वक्त हमने क्या किया? ये 0 खत्म कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास, अब देखें हमने पॉइंट तो यहाँ लगाया था और तो उसके बाद तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों वैल्यूज भी तो खत्म कर दें और इसमें भी ये वैल्यू खत्म कर दें। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमें जो पॉइंट के बाद में नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन फिर जो उसके बाद 0 0 0 होते हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। इसकी जगह हम मल्टीप्लाई बाय 10 मींस टू पावर 6 लिखेंगे, पावर 4 नहीं लिखेंगे। तो आप सोचें 4 0 है तो पावर 4 लगाते हैं, 2 0 है तो पावर 2 लगाते हैं। नहीं बच्चों, वो हम अकॉर्डिंग टू पॉइंट करेंगे कि पॉइंट ने कितनी जंप की है। पॉइंट ने 6 जंप की है तो पावर भी 6 आएगी बच्चों। सही है बच्चों? इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे? यहाँ
लास्ट में पॉइंट है, हमें पता है पॉइंट लास्ट में नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को जंप करवाएंगे। पॉइंट ने जंप की एंड देन पॉइंट लगा दिया हमने 9 के साथ, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर। अब पॉइंट ने कितने वैल्यूज जंप की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ आएगी पावर 7। पॉजिटिव क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव की? बच्चों पॉजिटिव की आएगी या नेगेटिव की? बच्चों पॉजिटिव की आएगी, क्योंकि पावर कहाँ मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट साइड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी पॉइंट लास्ट में होगा, तो बच्चों लास्ट में भी हम पॉइंट नहीं रखते। क्या नहीं, ये भी एक बात है कि लास्ट में हम पॉइंट नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से भी मूव करवाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, और पॉइंट रखवाएंगे यहाँ, तो ये होगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर। अब पावर वैल्यू पूरी रखेंगे, सही है, क्योंकि पॉइंट लास्ट में था, पॉइंट लास्ट में नहीं रखते, इसलिए हमने पॉइंट को मूव करवाया एंड देन 4 के साथ लगा दिया। अब बाकी इसमें कोई नॉन डिजिट था ही नहीं 9 के बाद, तो हम उसको क्या ही काटते, पूरी वैल्यू थी सारे नॉन डिजिट से, तो हमने नॉन डिजिट सारे रखते हैं हम, तो हमने सारे नॉन डिजिट्स रख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर। अब पावर कैसे रखेंगे, पॉइंट ने यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स मूव किया, 3 पावर आ गई 3। अब पावर पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव, पावर ने राइट टू लेफ्ट मूव किया, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो गई। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास यहाँ लास्ट में पावर पॉइंट लगा हुआ है। अब हम जबकि पॉइंट जो है वो 0 के साथ नहीं लगाने देते, तो हम पॉइंट को वैसे ही मूव करवाएंगे जैसे सब क्वेश्चन में मूव करवाया, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर। अब पॉइंट ने राइट टू लेफ्ट मूव किया, तो पावर यानी कि पॉजिटिव आएगी। पॉइंट ने कितने नंबर मूव किया, 1 2 3 4, तो पावर आएगी 4 बच्चों। क्या आएगी पावर बच्चों, 4। सोचो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी के पार्ट्स भी हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सोचो हम रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस करते हैं हमारे। सो रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास 6 पार्ट है। 0.718 मुझे रूल नंबर 5 याद आ गया कि 0 के साथ तो पॉइंट रहने ही नहीं देना, मतलब 0 को तो बेचारे को पॉइंट देना ही नहीं है, मतलब 0 की बनती नहीं है पॉइंट के साथ। अब हम क्या करें, अब 0 की जब बनती है 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के साथ है, और सॉरी पॉइंट की बनती है 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के साथ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई 0 तुम्हें पॉइंट छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही सीन होगा, 0 पॉइंट छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉइंट या तो 1 के साथ लगेगा या तो 1 से बड़ी वैल्यूज़ के साथ, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर। पावर क्या आएगी, पावर देखिए क्या आएगी, ये यहाँ से यहाँ मूव किया पॉइंट, तो पॉइंट कितनी वैल्यू मूव किया, 1। कितनी वैल्यू मूव किया, 1। बस एक बात नोटिस की कि यहाँ पर पॉइंट ने कहाँ से कहाँ मूव किया, यहाँ था फिर यहाँ मूव किया, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव किया, तो पावर क्या आएगी बच्चों, पावर आएगी नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट मूव किया तो पावर क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव। सो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब 7 के पास भी 0 के पास पॉइंट दे दिया, अब है ही नहीं बनती पॉइंट की 0 के साथ, तो क्यों बेचारे को बार बार इसके साथ लगा रहे हैं। अब भाई लगा दिया, हमें तो हटाना पड़ेगा, नहीं बनती 0 के पॉइंट के साथ।
पॉइंट कह रहा है हटाओ जीरो को मुझसे हटाओ, तो हम हटा रहे हैं। क्या करेंगे, जीरो को जंप करवाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर इसको लगा देंगे 6 के साथ। ठीक है, क्या करना है हमने, पॉइंट या तो 1 के साथ लगाना है या तो 1 से बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। बच्चों एक बात याद रखना, अगर पॉइंट इज सपोज पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा है ना, पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा है, तो भी हम जो लास्ट में फॉर सपोज यहाँ मेरे पास वैल्यू होती है 6 4 3 8 0 0, और अगर पॉइंट यहाँ से मूव करता तो बच्चों यहाँ से भी लास्ट वैल्यू में मूव करता, मतलब जो पहले आखिर में नॉन जीरो डिजिट आता ना वहां जाके रुकता। अगर पॉइंट यहाँ से मूव करता, कहाँ से मूव करता बच्चों, यहाँ से, यानी कि राइट टू लेफ्ट साइड, जब पावर पॉजिटिव आती नजर आ रही हो, जब पावर पॉजिटिव आ रही हो तो पॉइंट सबसे जो लास्ट में वैल्यू नॉन जीरो डिजिट होगा उसके साथ लगेगी। आई बात बच्चों समझ में, और उसी का अपोजिट कर लो, जब पावर लेफ्ट टू राइट आएगी, जब पावर के ऊपर जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट आएगा, जब पावर नेगेटिव आएगी, यानी कि पावर नेगेटिव आती नजर आएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आएगा तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तब क्या करेंगे हम, तब लास्ट वैल्यू के साथ नहीं लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, लास्ट वैल्यू के साथ यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में तो हम पॉइंट छोड़ते ही नहीं है ना, लास्ट में हम पॉइंट नहीं लगाते, तो हम पॉइंट तब जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके साथ लगाएंगे। पहला डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद वाला पहला डिजिट तो जीरो ही आ जाएगा, फिर से नहीं, पहला डिजिट नहीं, जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा ना वैल्यू में उसके साथ लगाएंगे। तो बाजू इसको लिखते हैं 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर क्या आएगी बच्चों, सोचो जल्दी बताओ क्या आएगी बच्चों, पावर आएगी हमारे पास कितनी जंप की, 1 2 3, पॉइंट ने कितना जंप किया 3, और कहां से कहां जंप किया, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पावर नेगेटिव। बच्चों समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे बस, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी जीरो के साथ दे दिया। अरे भाई इनको समझाओ, जीरो की पॉइंट के साथ नहीं बनती। अब फिर मॉनिटर हो रहा है बेचारा कि मुझे हटाओ जीरो के साथ, हटाओ जीरो से हटाओ, हटाना पड़ेगा। अब जीरो के साथ पॉइंट दे दिए इन लोगों ने, हटाते हैं। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ मूव करेगा 7, तो ये हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर बच्चों जल्दी, पावर सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ पावर क्या होगी, पावर बच्चों 3 होगी ना, 3 होगी, क्योंकि कितने मूव किया पॉइंट ने, 1 2 3, पॉइंट ने कितनी वैल्यूज मूव की, 1 2 3, तो पावर आएगी 3 बच्चों। क्या पावर आएगी बच्चों, 3। अब क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बच्चों जल्दी बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी बच्चों, क्योंकि पावर का पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो यानी कि पावर नेगेटिव होगी बच्चों। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर भी जीरो के साथ दे दिया, हटाना पड़ेगा, तो लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, जो नॉन जीरो डिजिट जब पॉइंट ने लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है, तो नॉन जीरो डिजिट जो सबसे पहले आता है हम पॉइंट उसी के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट सबसे पहले आ रहा है 2, तो हमने पॉइंट 2 के साथ लगा दिया, तो हम करेंगे 2.1005 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर क्या होगी बच्चों, पॉइंट ने यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी कि एक वैल्यू मूव किया तो पावर 1, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव बच्चों, जल्दी बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया तो बच्चों पावर होगी नेगेटिव। बच्चों मैं सोच रही हूँ एक सवाल तो आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ये 2 0 आ रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये 2 0 बीच में आ रहे हैं, तो बेटा
ये रूल जो है ना, ये ऐसे है कि अगर ट्रैप्ड जीरो, इन्हें कहते हैं ट्रैप्ड जीरो, फंसे हुए जीरो, ट्रैप्ड, यानी कि अगर कोई जीरो इस तरह से आ जाए ना 0 0 1, तो इन्हें कहा जाता है ट्रैप्ड। क्या कहा जाता है? ट्रैप्ड जीरो। तो ये जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं खत्म होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये नहीं खत्म करते। अगर यहाँ पर देखो, अगर 0 0 ये भी होता तो ये भी ट्रैप्ड जीरो है, बीच में फंसा हुआ जीरो है। अगर फॉर सपोज जीरो बाद में इस तरह से आ जाए तो भी वैल्यू में जो है वो हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहाँ लगा के जीरो खत्म कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज जीरो ऐसे आ जाए तो भी हम पॉइंट यहाँ लगा के और यहाँ लगा के जीरो खत्म कर सकते हैं, यहाँ लगा के, या फिर इससे ज़्यादा अगर सपोज मैं आप लोगों को एक और वैल्यू लगा दूँ, यहाँ लगा दें तो लास्ट में भी नहीं होगा, फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर पॉइंट यहाँ पर होगा, फॉर सपोज यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ मूव करा लेंगे इसको, तो भी ये जीरो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब पहले वाले जीरो भी ख़त्म हो सकते हैं, बाद वाले जीरो भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ट्रैप जीरो ख़त्म नहीं होंगे। साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन आप करें, लेकिन ट्रैप जीरो नहीं होंगे ख़त्म। अगर फॉर सपोज ये वैल्यू ऐसे भी होती ना 0.1005, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1.005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। क्योंकि बच्चों ये जो जीरो ट्रैप्ड में आ जाता है ना, ट्रैप्ड यानी कि फंसे हुए जीरो ख़त्म नहीं होते। फंसे हुए जीरो ख़त्म हम नहीं कर सकते। पहले और बाद वाले जीरो हम साइंटिफिक नोटेशन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप जीरो नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप लोग वैल्यू इसकी लिख दो 2.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, नहीं भाई बच्चों, गलत हो जाएगा। ये सही है। ये ट्रैप जीरो जो है वो रूल है, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन का, बट ये फिजिक्स में रूल्स होते हैं। ये वाले रूल्स फिजिक्स के हैं। फिजिक्स में भी आप साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का, आई गेस लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, तो वहाँ पर आप ये पढ़ेंगे ट्रैप जीरो और ये वो। तो फिर इस तरह से जो है हम ट्रैप जीरो नहीं खत्म करते साइंटिफिक नोटेशन में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हमने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब बच्चों पहले क्या था, ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया हुआ था, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे थे। अब साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया हुआ है, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। सिंपल है भाई, जब ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कर सकते हैं, साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में भी इंशाल्लाह बहुत इजीली समझ के कर लेंगे। लेट्स गो करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। बहुत सिंपल। 7 हमें पता है, पावर क्या बता रही होती है कि पॉइंट ने कितना मूव किया, यानी कि यहाँ पर पॉइंट 4 वैल्यूज मूव कर चुका है। 4 वैल्यूज यानी कि 4 0। गॉट इट? लो भाई, कर दिया, सिंपल था। 7 हमें दिया गया हुआ था, यहाँ उससे 7 के साथ और कोई वैल्यू थी नहीं, पावर भी 4 लगाया हुआ था। तो हमें तो पता है ना कि पावर तब लगती है जब पॉइंट ने मूव किया हो। पॉइंट ने जितना मूव किया हो पावर उतनी लगती है। तो हमने अंदाज़ा कर लिया कि पावर ने 4 0 मूव किए होंगे। हमने उठा के 4 0 लगा दिए। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सिंपल था ना, आसान था ना बच्चों? हाँ, आता है हमें। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी आता होगा आप लोगों को, देखते हैं आता है नहीं। 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ओह, ये तो बहुत सिंपल है ना? क्या करेंगे बच्चों बताओ, क्या करेंगे जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों को टिप बताऊँ, पहले तो सिंपली ये वैल्यू लिख लो पॉइंट को छोड़ के।
पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट मत लगाना, बस यहाँ जो वैल्यू दी गई है ये लिख लो पहले। तो इसके बाद देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है यानी कि 0 यहाँ लगने वाले हैं, पॉजिटिव होती तो यानी कि 0 यहाँ लगते हैं, नेगेटिव है तो इसलिए 0 यहाँ लगेंगे। लगाओ 0। अब 0 भाई कितने लगाने हैं? अब 0 उतने लगाने हैं जितनी पावर ऊपर दी गई हुई है। क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। तो इसका मतलब हम पॉइंट ने यहाँ से मूव किया होगा, 10 वैल्यू आया होगा 10 वैल्यू 10 0 मूव करके आया होगा पॉइंट, तब जाके 8 पॉइंट बनी है वैल्यू। हम क्या करेंगे? अब 10 0 लगा दो, 1 2 देखो बच्चों 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि अब साइंटिफिक नोटेशन से देखो, इसको भूल जाओ कि ये कोई था भी। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से देख लो पहले एक दफा इसको, ठीक है? फॉर सपोज हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं इस वैल्यू को। क्या किया? पावर लेफ्ट टू राइट क्या किया? पहले तो मूव करवा दिया इसको, क्योंकि 0 के साथ हम पावर नहीं छोड़ सकते, तो मूव करवा दिया, 8 के पास ले आए। तो इसको लिखा कैसे? 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 इंस टू पावर क्या लगेगी? जितने पॉइंट मूव किए हैं। पॉइंट कितने मूव किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पावर मूव कहाँ से की है? यहाँ से यहाँ, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो पावर आई नेगेटिव। क्या सोच रहे हो? हो गया ना मैच? यहाँ से ये यहाँ से यहाँ मैच हो गया, सेम है। यानी कि कोई मसला नहीं है आप लोगों को। अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया गया हुआ है तो भी आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक में दिया गया हो तो उसे ऑर्डिनरी में चेंज कर लें। अब ये साइंटिफिक में दिया हुआ है, ऑर्डिनरी में चेंज करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं कि ऐसे। तो हम क्या करेंगे? 0 0 0 0 0 0 0 0 सो ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म। सो इसका हमने जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। सो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारा 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 इंस टू पावर 6। तो हम क्या करेंगे? पहले बच्चों मैंने सिंपल आप लोगों को बताया कि जो वैल्यू लिखी गई हुई है ना ऊपर, वो सेम की सेम उतार दो, उसके बाद देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ कितनी पावर है, जितनी पावर है उतने 0 लगा दो, जितनी पावर है उतने 0 लगा दो बकाया। अब एक बात ध्यान में रखना, पॉजिटिव की और नेगेटिव की बहुत ज़रूरी है। यहाँ नेगेटिव में था, पॉइंट यहाँ था, तो फौरन से 10 0 लगा दिया, फौरन से 10 0 लगा दिए कि 8 के आगे 10 0 आएंगे, तभी जाके ये क्या बनेगा? ऑर्डिनरी फॉर्म। लेकिन ये नेगेटिव में था, इसके 10 0 लगा दिए। ये पॉजिटिव में तभी 6 0 नहीं लगा सकता। ये पॉजिटिव में है और आप लोग कहीं ये सोचेंगे उठा के 6 0 लगा दो, नहीं भाई, मेरी सुना बात। 6.6018 इसको मैं क्या कहता हूँ, फॉर्म में ऑर्डिनरी फॉर्म में एक दफ़ा लिख के बता रही हूँ। यहाँ बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पहले लिखना है, सही है? बस 0 0 0 पॉइंट ने यहाँ से यहाँ मूव किया होगा, तो ये 3 तो उसने पहले मेंशन कर दिए। ये 3 यानी कि हमने 3 पावर्स तो पहले ही मेंशन कर दी, बाकी की हम 3 पावर्स मेंशन करेंगे। तो आप लोग सोचें अल्लाह में ऐसे याद करना पड़ेगा, इसको ऐसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक बता रही हूँ, परेशान मत हो, पता है मुझे ट्रिक्स चाहिए बस सारा दिन, इजी 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 इजी।
तब देख लो, सुन लेना आप ध्यान से, फिर बोलोगे कि समझ में ही नहीं आता, साइंटिफिक नोटेशन तो बहुत मुश्किल है, और फिर बच्चे बोलेंगे मुश्किल है, तो ये वाला काम मत करना, समझ लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देख लिया 6 के साथ, अब देख लो यहाँ पावर देख लो कि यहाँ पावर 6 है, और इस पॉइंट के बाद वैल्यू भी देख लो कितनी लगी हुई है, 1 2 3, कितने लगे हुए हैं बच्चों, 3, तो मतलब 3 वैल्यूज तो लग गई हैं, बाकी की 6 में से -3 कर दो, बाकी बची 3, तो यानी कि 3 0 और आप लोगों को अप्लाई करने होंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि 6 पावर थी, अब 6 0 तो नहीं लगाने थे, तो क्या करना था, करना ये था क्योंकि यहाँ पर भी 3 0 थे और 3 वैल्यूज यहाँ पर भी थी, तो ट्रिक में यही है कि पहले ये पूरी वैल्यू उतार लो, मैंने सेम पूरी वैल्यू उतार ली। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये पॉइंट देखा कि 6 के साथ है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये वैल्यूज देख ली कि यहाँ पर पावर क्या है, फिर मैंने देखा कि पावर क्या है, पावर 6 है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1 2 3 वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, यानी कि 3 पावर्स तो खत्म, यानी कि 6 में से 3 तो कर दो माइनस, बाकी की जो 3 बचे वो 0 लगाना है। अब यहाँ भी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले ये जो वैल्यू दी गई है इसको लिख दो, उसके बाद पावर देखो क्या है, 8, पावर क्या है बच्चों मेरे पास, 8, अब मैं पूरे 8 ही लगाऊंगी क्योंकि 8 पॉजिटिव में, तो मैं 8 पूरे 8 0 नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे क्या है 0 यहाँ अप्लाई करने, अगर 8 नेगेटिव का होता तो मैं फौरी यहाँ पर जो है वो 8 0 लगा देती, लेकिन जबकि 8 पॉजिटिव का है तो मुझे यहाँ 0 लगाने हैं, तो यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि 0 कैसे कितने अप्लाई होंगे, तो मैं क्या करूँगी, पहले पॉइंट देखूंगी, हम पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो यानी कि 3 पावर्स तो उन्होंने पहले हमें लगा कर दे दी, हमने पहले ही वैल्यूज में लगा दी, बाकी 8 में से 3 माइनस गए तो बाकी बचे 5, यानी कि हम 0 लगाएंगे बकाया 5, कितने लगाएंगे 5, ये 8 पावर थी हमारे पास, क्या किया हमने, 8 0 नहीं लगा सकते थे क्योंकि अगर 8 0 लगाते फॉर सपोज, तो यहाँ मैं आप लोगों को लगा, ये 8 पावर थी और मैंने 8 के 8 0 लगाने, देख लें पूरे 8 0 है, अब अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाओ जरा, अब गिनो कितने वैल्यू बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पावर यहाँ 11 बन जाएगी। अब इसको दोबारा चेंज करो साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या बनेगी 7.865, क्या नॉन जीरो डिजिट्स तो लिखने शर्त है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये कितने थे, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया 11 डिजिट्स, तो यानी कि पावर 11, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज ऑफ राइट टू लेफ्ट मूव किया, तो 11 और 8 में तो फर्क है, अगर आप जितनी पावर दी गई है उतने पॉजिटिव में 0 लगा देंगे तो बात गलत हो जाएगी, ये बात जहन में बिठाएं कि अगर नेगेटिव में पावर है 0 लेफ्ट साइड लगाने हैं तो बिना सोचे समझे 0 अप्लाई कर दो जितने पावर में दिए गए हैं, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव है तो देखो भाई कि यहाँ पर तो देखो कि यहाँ पर ये 4 वैल्यूज थी, 4 उतार ली, इस 7 को तो छोड़ दो, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, ये बस बेचारा पॉइंट के लिए था, यहाँ पर ये 3 8 है, 8 में से ये 3 तो ऑलरेडी, यानी आपको अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पावर 8 बनेगी, लेकिन 0 तो 5 लगाए तो पावर 8 कैसे बन गई, तो यही मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर पावर पॉजिटिव में होगी तो उतने के उतने 0 नहीं लगाने, आप लोग
बचे उनके जीरो अप्लाई करोगे। आ रही है बात समझ में? आई होप समझ में आ रही होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। सो पॉइंट नंबर 5 में भी 205 पावर 4 है, बिना सोचे समझे 4 जीरो लगा दो। बिना सोचे समझे 4 जीरो लगा दो। क्या होगा? पॉइंट आएगा यहाँ, पॉइंट आएगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मूव करवाओ तो 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास बनेगा ये। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसके जो है माइनस वाले के 2 स्टेप लिखी हैं, तो मतलब आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, मतलब 4 जीरो लगा के। लेकिन अगर आप 4 जीरो लगाएंगे ना तो आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि आप लोगों को पॉइंट लगाना पड़ेगा जीरो के बीच में। ओके, अंडरस्टूड? कि अगर आप 4 जीरो लगाते हैं ऐसा अपनी जो है वो पावर को देख के, नेगेटिव वाली पावर को देख के आप चाह रहे हैं कि आपकी नेगेटिव पावर में देख आपने जो है वो ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट ना लें अपने माइंड में, इसको सिंपल करें। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि नेगेटिव में आप देख लें कि कितनी जो है वो पावर दी गई है, 4 पावर है, तो आप ऐसा करें कि 4 जीरो लगाएं, लेकिन आस वाले जीरो के साथ पॉइंट लगाना है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा याद भी रखने में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में चेंज करते हुए। सब आते हैं अपने मजीद दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट अभी हमारे पास पार्ट है, हमारा पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 से हमारे पास मैं बताया कि सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो उतार लें, जो वैल्यू दी गई हुई है वो उतार लें। अब पावर देख लें, पावर पॉजिटिव है बच्चों, पावर पॉजिटिव है। ध्यान से आराम से करो, आराम से चलता है। पावर है पॉजिटिव। अब पावर पॉजिटिव है तो पता है क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, जितनी वैल्यूज आ रही हैं यानी कि 1 2, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ रही हैं तो 2 को 10 में से करो माइनस, बाकी जो बचते हैं उतने लगा दो 0। तो 1 2 2 को 10 में से किया माइनस, तो बाकी बचे 8, लगा दो 8 0। देखो यहाँ से अगर ये यहाँ मूव करे तो दोबारा कितना होगा? 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो पॉइंट यहाँ लगा, साथ के साथ लगा हुआ था, तो यानी कि पावर 10 हमारा, हमने 8 जीरो लगाए एंड हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पहले वैल्यू उतार लो 4508, जो एक्सपोनेंट से पहले लिखी हुई होती है वो उतार लो। इसके बाद पावर देख लो बच्चों, पॉजिटिव में है और 6 है। बच्चों पॉजिटिव में तो क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। पॉइंट के बाद वैल्यूज देखिए कितनी है, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी है 3, तो यानी कि 6 में से 3 को करेंगे माइनस, बाकी बचेंगे 3, तो यानी कि हम लगाएंगे इसमें 3 जीरो। कितने लगाएंगे बच्चों? 3 जीरो। अब पहले ये वैल्यू लिख लो 2865। अब बच्चों पावर देखो, पावर क्या है? पावर क्या है बच्चों? नेगेटिव में, और पावर है क्या बच्चों? 8। पावर है क्या बच्चों? 8। जब पावर 8 है और पावर नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे बच्चों? 8 के 8 जीरो लगाएंगे, क्योंकि पावर नेगेटिव में तो 8 के 8 जीरो लगाएंगे पर सामने, 8 जीरो लगाएंगे पर सामने। बच्चों सही है, बात समझ में आई? नेगेटिव में था इसलिए कितने जीरो लगाने थे? जितनी पावर थी, पावर 8 थी, 8 के 8 जीरो लगाए, लेकिन नेगेटिव में था तो इसलिए पॉइंट लास्ट जीरो के साथ जरूर देंगे। अब आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 है तो 3 0 5 6, ये तो लिख लिया सेम एक्सपोनेंट से पहले वाला रूल है। उसके बाद पावर है 6, पावर है 6 है बच्चों, देख लो किसमें, पॉजिटिव में नेगेटिव में? बच्चों पॉजिटिव में नेगेटिव में? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो क्या करोगे? पॉइंट के बाद देखोगे कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं। पॉइंट के बाद है 1 2 3,
3 वैल्यूज हैं तो 6 में से 3 को कर दो माइनस, बाकी बचा 3, यानी कि अब अप्लाई करोगे 3 0। ये हो गया आप लोगों का आंसर। सो आई होप बच्चों आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और हमने उनके सारे पार्ट्स डिस्कस किए एंड आई होप आप लोगों को सब समझ में आए होंगे। तो यहीं पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी ख़त्म होती है एंड इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।